नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 9 भारत और मैं हूं आपके साथ अशोक चौहान। देश और दुनिया की तमाम खबरों पर आइए डालते हैं एक नजर। वाराणसी के जानवी तट पर दिखी गंगा जमुनी तहजीब। ईद पर नमामि गंगे ने चौसठी घाट पर गंगा स्नान कर रहे मुस्लिम युवाओं को स्वच्छता के लिए किया जागरूक। अध्यात्म के रूप में समूचे विश्व में अलग पहचान रखने वाली तीर्थ नगरी काशी में ईद के अवसर पर नमामि गंगे ने चौसठी घाट पर गंगा आरती करके मुस्लिम भाइयों को गंगा स्वच्छता से जोड़ा। गंगा आरती करके गंगा जमुनी तहजीब का संदेश दिया। गौरतलब है कि गंगा आरती कई मायनों में समूचे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने में सफल रही। चौसठी घाट पर गंगा तलहटी में पड़ी गंदगी को समेटकर कूड़ेदान तक पहुंचाया। ईद के अवसर पर चौसठी घाट पर बड़ी संख्या में गंगा स्नान कर रहे मुस्लिम युवाओं को स्वच्छता बनाए रखने के लिए प्रेरित किया गया। नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला ने कहा कि गंगा से सभी धर्मों के लोग जीवन पाते हैं। गंगा वसुधैव कुटुंबकम का संदेश दे रही है। गंगा तट की स्वच्छता करना प्रत्येक धर्म को मानने वालों का दायित्व है। नवरात्र में मां दुर्गा स्वच्छता की भी सीख देती हैं। राजेश शुक्ला ने बताया कि गंगा जमुनी तहजीब का अर्थ है एक ऐसी सांस्कृतिक और सामाजिक संरचना जिसमें विभिन्न धर्मों और संप्रदायों के लोग एक दूसरे के धर्म का सम्मान करते हैं और एक दूसरे की खुशियों में शामिल होते हैं। आयोजन में प्रमुख रूप से नमामि गंगे काशी क्षेत्र के संयोजक राजेश शुक्ला, घाट पुरोहित सीताराम शुक्ला, शिवेंद्र आर्यन शुक्ला, नजीब शहनवाज मोहम्मद, यूनुस आदि लोग शामिल रहे। न्यूज 9 भारत के लिए तौफीक खान की खास रिपोर्ट। मैं राजेश शुक्ला, गंगा सेवक, संयोजक नमामि गंगे काशी क्षेत्र। आज ईद का पावन पर्व है और यहाँ चौसठी देवी घाट पर हमने स्वच्छता की अलग जगाई है। यहाँ कई मुस्लिम बंधु भी स्नान करने के लिए आते हैं और सुबह से ही यहाँ मुस्लिम बंधुओं के स्नान का तांता लगा हुआ है। सबको नमामि गंगे की ओर से यह बताया गया कि गंगा सबकी हैं, गंगा मुस्लिम की भी हैं, गंगा हिंदुओं की भी हैं, गंगा सिखों की भी हैं, गंगा ईसाई बंधुओं की भी हैं। यानी गंगा सर्वधर्मों को जीवन देती हैं। ऐसी हमारी गंगा मैया का ये जल है और इस गंगा जल को स्वच्छ रखना हम सभी का परम कर्तव्य है, दायित्व है। आज हमारे साथ चौसठी घाट पर युवा भी जुड़े और युवाओं को तो सबसे ज़्यादा इस ओर आगे आना चाहिए। युवा जब गंगा की स्वच्छता को संभालेंगे तो निश्चित रूप से हमारी गंगा मैया का तट निरंतर स्वच्छ होता जाएगा। आज ईद के अवसर पर हम देशवासियों को बधाई देते हुए यह आग्रह करते हैं कि गंगा जो हमारी पेयजल, सिंचाई, पर्यटन, तीर्थाटन, औद्योगिक, व्यापारिक सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। करोड़ों घरों के चूल्हे रोजाना गंगा मैया जलाती हैं, तो ऐसी गंगा मैया का तट साफ सुथरा हो, यह हम सबका संकल्प होना चाहिए। आज मुस्लिम बंधुओं ने भी ईद के अवसर पर गंगा स्वच्छता का संकल्प लिया है। यही हम चाहते हैं, सबका साथ हो, गंगा साथ हो। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आज इस चौसठी घाट पर यहाँ सैकड़ों की संख्या में नर नारी उपस्थित हैं। आज ईद का भी अब पावन अवसर है और यहाँ मुस्लिम बंधु भी स्नान कर रहे हैं। आज नमामि गंगे की ओर से आप सभी लोगों से यही निवेदन है, यही हमारी गुहार है कि गंगा का किनारा हमको सुख और आनंदित करता है और हम भी अपनी गंगा मैया को आनंदित करें। गंगा किनारे कोई गंदगी न होने देने का संकल्प लें। गंगा के किनारे हम सुबह सुबह खुशी खुशी स्नान करते हैं, अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं, भगवान भास्कर को अर्घ्य देते हैं और यही जल से बाबा भोले को चढ़ाते हैं, अपने देवों की पूजा करते हैं, उनको नहलाते हैं और साथ ही ये गंगा मैया का जल हमारी सिंचाई, पेयजल, तीर्थाटन अनेकों आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। तो ऐसे गंगा जल में कोई गंदगी न जाए। आज यहाँ चौसठी घाट पर युवा भी है, सब मौजूद है। सबसे हमारा यही निवेदन रहेगा कि गंगा के किनारे कोई गंदगी ना हो, इसका जरूर ख्याल रखें। साबुन लगाकर स्नान न करें और यदि कोई कर रहा हो तो उसको रोके, टोके, उसको मना करें और साथ ही अपने घर के निकले हुए निर्माल्य को, पूजन सामग्रियों को पॉलिथीन में भरकर यहाँ गंगा में समर्पित न करने का संकल्प लें। सब मिलकर बोलिए नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
डालकर गंगा मैया की आरती। यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। सिर्फ और सिर्फ बने रहिए न्यूज़ 9 भारत पर। अब चाहूंगा इजाजत। नमस्कार।